बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर हुए बीपीएससी के एग्जाम को रद्द कर दिया है। इस केंद्र पर जितने छात्रों ने एग्जाम दिया था उन्हें फिर से एग्जाम देना होगा। बताया जा रहा है कि इस सेंटर पर तकरीबन 12,000 छात्रों ने एग्जाम दिया था। अब सवाल है कि इस एग्जाम को रद्द होने के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम हुआ था। राज्य के 912 सेंटरों पर 4,75,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। इनमें से एक ऐसा सेंटर था जहां पर पेपर लीक होने का आरोप लगा। सेंटर था पटना का बापू एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जाम से पहले ही छात्र आयोग से खासा नाराज थे। एग्जाम से पहले छात्र एक नियम को लेकर सशंकित थे। आयोग ने शंकाएं दूर करी, हालांकि तब तक छात्रों पर लाठियां पड़ चुकी थी। परीक्षा हुई तो पर्चे कम पड़ गए। परीक्षा शुरू करने में देरी होने के आरोप लगे। इधर परीक्षा शुरू होने में देरी हो रही थी, उधर आरोप लगा कि एग्जाम सेंटर के बाहर परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले पहुंचे छात्र को एंट्री नहीं दी गई। ये कहकर मना कर दिया गया कि आपको 1-1.5 घंटे पहले आना था। एग्जाम रद्द होने से पहले छात्रों के बीच थी लाठियां, शंकाएं और था डीएम का थप्पड़। 13 दिसंबर को जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ, इससे पहले नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर प्रोटेस्ट हुआ। इसके बारे में हम आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बता चुके हैं। एग्जाम वाले दिन पटना के बापू एग्जामिनेशन सेंटर पर पेपर लीक का आरोप लगा और आरोप ये भी लगा कई छात्रों को एग्जाम सेंटर में पेपर देरी से मिला। कुछ तो ये कह रहे थे कि उन्हें पेपर मिला ही नहीं। आरोप ये भी लगा कि एग्जाम के बाद कुछ छात्रों की OMR शीट सबमिट नहीं हुई। इस बारे में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एग्जाम सेंटर के एक हॉल में 273 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन बंद लिफाफे में महज 192 क्वेश्चन पेपर थे। इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था करने में वक्त लगा। ये आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था, उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए। आगे बढ़े उससे पहले एक तस्वीर देखिए। ये धर्मेंद्र कुमार है, नालंदा से पटना एग्जाम देने आए थे। सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे का था। धर्मेंद्र को आने में देरी हो गई, वो पहुंचे 11:30 बजे। 12 बजे से एग्जाम था। आरोप है कि धर्मेंद्र को अंदर जाने नहीं दिया गया। बार बार कहते रहे कि अभी तो एग्जाम शुरू होने में आधा घंटा बाकी है, लेकिन किसी ने एक ना सुना। हम देखिए बिहार से नालंदा से आए और 12 बजे से पेपर है और गेट लग गया, बताइए 11:30 बजे। नहीं खोल रहा है, गेट नहीं खोल रहा है। हम लोग को अब अच्छा देरी से, हम यहाँ 10 मिनट हो गया हमको, अभी तक खुल नहीं रहा है गेट। वो अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, खोल नहीं रहे। कहाँ आ ही नहीं रहे हैं, तो वो तो उधर बैठे हुए हैं, आ ही नहीं रहे हैं। हम किससे बात करें? अब विलम्ब सर लेट हुआ गाड़ी से कारण, मार्केट में जाम भी था। अब डीएम साहब की बात पर वापस लौटते हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर की व्यवस्था करने में देरी हुई, इस वजह से पर्चा बांटने में भी देरी हुई। वो छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम देने की भी बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि पर्चा बांटने में देर हो तो ठीक है, लेकिन कोई छात्र अगर सेंटर पर देर से पहुंचे तो ये बात गलत है। देर से पहुंचने का मतलब ये नहीं कि परीक्षा शुरू होने के बाद पहुंचा हो। रिपोर्टिंग टाइम से लेट था, पेपर शुरू होने में भी वक्त बाकी था। अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, अगर वो चलता है तो ये भी चलना चाहिए। अब धर्मेंद्र को एग्जाम देने के लिए एक और साल इंतजार करना होगा। यहाँ एक सवाल और है कि आयोग और प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हॉल में सिटिंग कैपेसिटी 273 छात्रों की है। अगर थी तो फिर क्वेश्चन पेपर महज 192 क्यों पहुंचे? ये सवाल है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हमने ये भी जानने की कोशिश करी क्या सच में पेपर लीक हुआ था या ये सब महज एक अफवाह थी। इस सिलसिले में हमारी बात हुई स्वाति से। वो पटना के बापू एग्जाम सेंटर के ब्लॉक ए की तीसरी फ्लोर के हॉल ए में एग्जाम देने पहुंची। उन्होंने हमें एग्जाम के दौरान की आंखों देखी बताई। अब हमारे एडमिट कार्ड पे मेंशन किया गया था कि 9:30 से पहले हमें वहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर रहना है। तो सर मैं एग्जाम हॉल के अंदर अराउंड 10:30 घुस चुकी थी, जो कि मेरा हॉल नंबर 3 था।
हॉल नंबर 1 था एंड थर्ड फ्लोर पे था सर हमारी जो हमारा सेंटर था सर। 12 o'clock तक सब कुछ चेकिंग सब कुछ अच्छे से हुआ। जब हम लोग एंट्री किए थे सारा चीज जिस तरह से बोला गया था, जिस तरह से व्यवस्था था, सारी व्यवस्था वैसी ही थी सर। 12 बजे जब पेपर देने का टाइम आया सर, सिर्फ हमारा स्कैनिंग हुआ था एडमिट कार्ड पे। जब 12 बजे पेपर देने का टाइमिंग आया था, 12 बजे से लेके 12:30 तक हमें पेपर मिला ही नहीं था सर, हमें पेपर मिला ही नहीं था। उसके बाद सर हम लोग वेट तब भी कर रहे थे। उसके बाद जो इन्विजिलेटर आए उन लोगों ने बोला कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। आई थिंक सिर्फ हमारे हॉल में नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से सारे हॉल सेंटर, सारे जितने भी एग्जाम्स हॉल थे, आई थिंक हमारे फ्लोर पे सारे एग्जाम हॉल में यही हुआ था। 12:30 तक पेपर मिला ही नहीं था। 12:30 के बाद से 12:15, 12:20 के बाद बाहर से शोर और हल्ला होना शुरू हो गया था। कुछ स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम हॉल में एंटर करने की कोशिश की। इन्विजिलेटर ने कोशिश किया था कि डोर बंद कर दे, बट डोर उनसे बंद नहीं हो पाया था। उसके बाद से जब अंदर आ गए तो उसके बाद तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ था। इवन सिंगल डेस्क पे पेपर पहुंचा ही नहीं था सर। स्वाति का आरोप है कि 12:30 बजे तक उन्हें क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था। वो 1:15 बजे तक हॉल में बैठी रहीं। फिर जब इन्विजिलेटर भी हॉल से चले गए तो स्वाति हॉल से बाहर निकल गई। मैं 1:15 तक मैं एग्जाम हॉल में ही बैठी थी। जब इन्विजिलेटर ने छोड़ दिया था हमारा रूम कि अब पेपर नहीं होगा, तब हम भी वहां से निकल गए थे, क्योंकि हंगामा वहां पे बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हल्ला उल्ला होने लगा था। तो मैं 1:15 तक मैं हॉल छोड़ चुकी थी। फिर मैं नीचे आ गई सर। नीचे जब आई तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे वहां पे जुट होकर हल्ला हो रहा था, पुलिस तैनात आ गई थी। फिर वहां पे डीएम सर चंद्रशेखर सिंह सर जो है वो भी आ गए थे सर। स्वाति बताती हैं कि जब बापू एग्जाम सेंटर के बाहर जब डीएम चंद्रशेखर सिंह पहुंचे तब उनसे एक छात्र ने पूछा कि सर एग्जाम कैसे होगा। इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जब ये थप्पड़ कांड हुआ तब स्वाति भी वहां मौजूद थी। ये मेरे सामने ही हुआ है। ये वो लड़का मेरे सामने खड़ा था। उस वीडियो में मैं भी लास्ट में जाते हुए दिख रही हूँ। वो लड़का मेरे सामने खड़ा था सर, और उस लड़की की भी कोई गलती नहीं थी सर। मैं जब डीएम सर आए, ये बात मैंने भी पूछा, सर अभी भी पेपर होने की कोई चांसेस है क्या? अब तो सर क्योंकि बहुत सारे पेपर फेल चुके हैं, अभी भी होने के चांसेस है क्या? वही चीज रिपीट उस लड़की ने भी बाद में किया था सर, कि सर अब कहाँ से पेपर होगा? पेपर तो पूरा क्या फैल चुका है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब कहाँ से होगा सर? ये तो कैंसिल होना ही है। तो डीएम सर ने एक बात पूछा कि तुम एग्जाम हॉल के बच्चे हो? उसने बोला नहीं सर, अब तो कैंसिल हो गया, तो हम अंदर क्या करेंगे? वहां पे हंगामा होना चाहिए, तो हम बाहर निकल गए। उस बात पे डीएम सर ने ये बात बोला सर कि तुम्हारा पैर तोड़ देंगे, तुम एग्जाम देने लायक नहीं रहोगे। 4 पुलिस को वहां पे उसको पकड़ के बोला गया कि आप इसको पकड़ के वैन में बिठाओ। तो मेरे सामने उस लड़के को वैन में ले जाया गया सर। मेरे साथ एक और लड़की थी, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, बट वो भी थी वहां पे। एग्जैक्टली मेरे सामने ही उस लड़के को थप्पड़ मारा गया था सर। मीडिया से बात करते हुए एक अभिभावक जो अपने बेटे को दिल्ली से पटना एग्जाम दिलाने पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं था, फिर भी हम जनरल डिब्बे में बैठ कर आए थे। यहाँ रहने के लिए होटल नहीं मिल रहा था, इसके बाद भी पेपर नहीं हो रहा है। हाँ, मैं आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ। बच्चों को पेपर नहीं मिला। क्या यहाँ क्या धंधेबाजी चली है? पब्लिक हम बच्चे कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। धक्के खाकर ट्रेन में टिकट नहीं मिली हमें। धक्के चालू डिब्बे में घुस के आए हैं। ठंडे का टाइम है, यहाँ होटल नहीं मिला, पैसे बर्बाद करके आए हैं। क्या राज यहाँ चल रहा है? छात्र एग्जाम कैंसिल करने की मांग कर रहे थे। क्या मांग करती हो? मांग ये करते पेपर कैंसिल करा। एक एग्जाम हो रहा था और एग्जाम नहीं हुई, री एग्जाम करवाया जाए, इस एग्जाम को कैंसिल करवाया जाए। इन सब आरोपों से इतर बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई कह रहे थे कि ये सारे आरोप गलत हैं। 1-1:15 बजे के आसपास वही उद्दंडी असामाजिक और उपद्रवी तत्व जो अभ्यर्थी के रूप में घुसे थे, उन्होंने परीक्षा को बाधित करने के उद्देश्य से जिस परीक्षा हॉल में शांतिपूर्ण परीक्षा हो रही थी उसके भी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन पेपर को छीन लिया, हवा में उड़ा दिया, परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। ये भ्रांति फैलाई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, हमको लेट से पत्र मिला। इस तरह की उन्होंने भ्रांति फैला के और विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे उनको उत्तेजित करने की, उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके और कमरे से आके लोगों ने हमारे कमरे के विद्यार्थियों को भी, अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका, हमारे पेपर ले लिए और परीक्षा नहीं देने दिया। आयोग के अध्यक्ष पेपर लीक के सभी आरोपों को खारिज कर रहे थे। उन्होंने
छात्रों को देरी से मिले क्वेश्चन पेपर का भी कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि अब बापू एग्जाम सेंटर पर एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। 15 दिसंबर के रोज पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस पूरे मामले की जांच आयोग को सौंपी थी। इसी के बाद ये फैसला आया है। इन सब के बीच एक सीसीटीवी फुटेज प्रशासन की ओर से भी जारी किया गया है। फुटेज में पहले कुछ लोग एग्जाम सेंटर के गेट के बाहर प्रदर्शन करते नजर आते हैं, फिर सेंटर के अंदर कुछ छात्र एग्जाम देते दिखते हैं, फिर एकाएक भीड़ हॉल के अंदर घुसती है और एग्जाम दे रहे छात्रों के क्वेश्चन पेपर छीन कर फेंकना शुरू कर देती है। अब बीपीएससी एग्जाम बापू एग्जाम सेंटर पर फिर से होगा। 12,000 छात्रों का इंतजार होगा कि आयोग किस डेट पर एग्जाम कराएगा।